नाज़रीन, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं आपकी खिदमत में। आज हम बात करने जा रहे हैं नमाज ईद उल अजहा की नियत कैसे की जाती है, उसके बाद कितनी रकतें होती हैं, कितनी तकबीरें होती हैं। दोस्तों, आप बजाय मस्जिद में ईद उल अजहा या ईद उल फितर के दिन जैसा कि दाएं बाएं लोग देख रहे होते हैं, कौन हाथ बांध रहा है, कौन छोड़ रहा है या कितनी तकबीरें हैं, इसकी नियत क्या है, बजाय इन चीजों के आप 2 मिनट निकाल कर इसकी मशक कर लें, इसको सुन लें, समाअत फरमा लें, आपको नियत का पता चल जाएगा। आपको ईद उल अजहा के दिन दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए सबसे बिला ताखीर हम शुरू करते हैं। नमाज ईद उल अजहा की नियत कैसे की जाती है। हम नियत करेंगे। सबसे पहले नियत करता हूं नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते खुदा के 2 रकात नमाज ईद उल अजहा वाजिब नाल 6 तकबीरां दे। उसके बाद हमने कहना है बंदगी अल्लाह ताला की, मुंह मेरा काबे शरीफ तो बंदगी अल्लाह ताला की, मुक्तदियों ने सब ने पीछे इस इमाम के अल्लाह अकबर। हमने अल्लाह अकबर करनी है, उसके बाद सना पढ़नी है, सना के बाद फिर तकबीर होगी। अल्लाह अकबर हाथ कानों तक उठाने हैं, छोड़ देने हैं। अल्लाह अकबर हाथ कानों तक उठाने हैं, छोड़ देने हैं। अल्लाह अकबर हमने हाथ बांध लेने हैं। ये 3 तकबीरें हो गई। उसके बाद इमाम किरत करेगा। किरत के बाद यानी सूरह फातिहा पढ़ेगा। सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत की तिलावत करेगा, सूरत मिलाएगा। उसके बाद रकू होगा, सजदा होगा, जैसे कि नमाज की रकतें हम अदा करते हैं। और ये तो हो गई पहली रकत मुकम्मल। उसके बाद दूसरी रकत में जब इमाम खड़ा होगा, फौरन ही इमाम ने किरत शुरू कर देनी है, सूरह फातिहा पढ़नी है, उसके साथ कोई सूरत मिलानी है। उसके बाद इमाम ने अल्लाह अकबर, आपने भी पीछे से अल्लाह अकबर हाथ उठाने हैं, छोड़ देने हैं। अल्लाह अकबर हाथ उठाने हैं, छोड़ देने हैं। अल्लाह अकबर हाथ उठाने हैं, छोड़ देने हैं। और अल्लाह अकबर यानी चौथी बात जो है अल्लाह अकबर, वो हमने रुकू में चले जाना है। जब ये 6 तकबीरें मुकम्मल हो जाएंगी, जैसा कि हमने नियत में कहा था, नियत करता हूं नमाज की, नमाज पढ़ता हूं वास्ते खुदा के 2 रकात नमाज ईद उल अजहा नाल वाजिब नाल 6 तकबीरां दे। हमने 6 तकबीरों के साथ इससे जैसे किया था, तो हमारी 6 तकबीरें मुकम्मल हो गई। उसके बाद हम जैसे नमाज में रकत मुकम्मल करते हैं, 2 रकतों को मुकम्मल किया जाएगा। सजदों के बाद अत्तहियात, अत्तहियात के बाद हमें दुरूद शरीफ और रब्बी जालनी जैसे कि हम पढ़ते हैं नमाज में, पढ़ के सलाम फेरा जाएगा। सलाम के बाद अपनी जगह से उठना नहीं है, बल्कि वहीं पर ही बैठे रहना है। इमाम जो होगा वो खुतबा देगा। खुतबा जब दे देगा ईद उल अजहा का, उसके बाद दुआ होगी। दुआ के बाद फिर जैसा कि रिवायती अंदाज होता है, ईद मुबारक एक दूसरे से मुसलमानों से मिली जाती है, उसके बाद जाकर हम कुर्बानी करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में लाजमी सदका जारिया समझ के शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को इस नियत का, नमाज ईद उल अजहा के तरीके का पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।